सुप्रीम कोर्ट किशन चंद जैन बनाम भारत संघ किशन चंद जैन वीएस यूनियन ऑफ इंडिया 2023। इस ऐतिहासिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 4 की केंद्रीय भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि सूचना का अधिकार तभी प्रभावी बन सकता है जब सरकारी संस्थाएं सक्रिय रूप से जवाबदेह और पारदर्शी बने। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। आइए जानते हैं मामला क्या था। याचिकाकर्ता किशन चंद जैन ने कोर्ट के सामने ये चिंता रखी कि देश की अधिकांश सार्वजनिक संस्थाएं आरटीआई एक्ट की धारा 4 का पालन नहीं कर रहीं, जिससे नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का अधिकार केवल कागजी बनकर रह गया है। ये कोई व्यक्तिगत आरटीआई विवाद नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की जवाबदेही और पारदर्शिता पर सवाल था। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। मुख्य बिंदु 1, धारा 4 की अनदेखी इक्वल्स आरटीआई का कमजोर आधार। कोर्ट ने माना कि आरटीआई एक्ट का दिल और आत्मा धारा 4 है। धारा 3 में नागरिकों को जो जानकारी पाने का अधिकार दिया गया है, उसकी आधारशिला धारा 4 है। कोर्ट फ्रॉम द जजमेंट अनौपचारिक अनुवाद। धारा 3 में निहित अधिकार तभी फलित होगा जब धारा 4 के अंतर्गत संस्थाएं सक्रिय रूप से सूचनाएं प्रकाशित करें। 2, सेक्शन 4 क्या कहती है ये धारा? धारा 4 सार्वजनिक संस्थाओं पर यह कर्तव्य डालती है कि वे संरचना, विभागीय संगठन का ढांचा, कार्य, हर विभाग के कार्य और दायित्व, बजट, खर्च और आय की जानकारी, निर्णय प्रक्रिया, निर्णय कैसे लिए जाते हैं, कौन जिम्मेदार है, लाभार्थी, किसे क्या लाभ मिल रहा है, जैसे सब्सिडी, कर्मचारी, अधिकारियों की सूची, वेतनमान, जिम्मेदारियां। इन सभी सूचनाओं को स्वतः सुओ मोटू जनता के लिए ऑनलाइन प्रकाशित करना अनिवार्य है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ आरटीआई आवेदन मांगने से अधिकार पूरा नहीं होता। यदि हर सूचना छिपाकर रखी जाए तो नागरिकों को लगातार आरटीआई लगानी पड़ेगी। इससे न सिर्फ आरटीआई का उद्देश्य विफल होता है, बल्कि प्रशासन पर भी अनावश्यक भार पड़ता है। आदेश का प्रभाव। 1, सरकारी संस्थाओं को निर्देश दिए गए कि वे धारा 4 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। 2, केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों से कहा गया कि वे धारा 4 की अनुपालना की निगरानी करें। 3, ये भी कहा गया कि आरटीआई कार्यकर्ताओं, नागरिक संगठनों और आयोगों को मिलकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वेबसाइट्स पर सारी अनिवार्य जानकारी समय समय पर अपडेट होती रहे। निष्कर्ष। यह निर्णय क्यों ऐतिहासिक है? यह फैसला सूचना के अधिकार को केवल एक मांगने का अधिकार न मानकर एक प्राप्त करने का स्वाभाविक अधिकार मानता है। धारा 4 को फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी माना गया है। यह फैसला एक मिसाल है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को केवल व्यक्तिगत आरटीआई लगाने की बजाय संस्थागत पारदर्शिता पर भी ध्यान देना चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? 1, आरटीआई के जरिए पूछें क्या संबंधित विभाग आरटीआई एक्ट की धारा 4 के अनुपालन में अपनी वेबसाइट पर सभी सूचनाएं प्रकाशित कर रहा है। 2, राज्य सूचना आयोग में शिकायत करें यदि वेबसाइट पर जानकारी नहीं है।